एक समय में एक राज्य में एक सेठ रहता था जिसके 7 बच्चे थे। सेठ के सभी 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत समझदार थी और अच्छे स्वभाव वाली थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। जंगल में जमीन खोदते समय बड़ी बहू की नज़र एक सांप पर पड़ी तो वो उसे खुरपी से मारने के लिए दौड़ी। तब छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि इस सर्प ने कोई पाप नहीं किया है। सबसे छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। इतना कहकर सभी बहुएं घर लौट आईं। काम में व्यस्त होने के कारण छोटी बहू सांप से किया गया अपना वादा भूल गई और सांप उसका वही इंतजार करता रहा। अगले दिन जब उस छोटी बहू को सांप से किया हुआ वादा याद आया तो वो दौड़कर सांप के पास गई। उसने सांप के पास जाकर क्षमा मांगी और बोली, भाई मैं काम में व्यस्त होने के कारण अपना वादा भूल गई। सांप ने कहा, तुमने मुझे अपना भाई समझा इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, नहीं तो कोई और होता तो मैं उसे ढस लेता। इसके साथ ही नाग ने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। तब सबसे छोटी बहू बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तुम मेरे भाई हो। कुछ दिन बाद नाग मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके परिवार वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप सेठ की सबसे छोटी बहू, जिसे वो अपना बहन मानने लगा था, उसे अपने घर ले आया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू को आश्चर्य हुआ। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा, अपने भाई को थोड़ा ठंडा दूध पिलाओ। लेकिन छोटी बहू इस बात को भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया जिससे सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई। लेकिन सांप ने उसे शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि उसकी बहन के घर जाने का समय हो गया। जैसे ही उन्होंने घर को अलविदा कहा, सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोने, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से लाद दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तो बड़ी बहू को उसके धन से ईर्ष्या होने लगी। नाग ने सबसे छोटी बहू को गहनों के साथ साथ हीरों का हार, एक माला भी दी। ये हार पूरे राज्य में चर्चा का विषय थी। जब वहाँ की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने वो हार मंगवाया। सबसे छोटी बहू को ये अच्छा नहीं लगा। उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। सबसे छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, ऐसा कुछ करो कि ये हार सबसे छोटी बहू के गले का हार बन जाए, कोई और पहने तो उसके गले में सांप बन जाए। बहन की बात मानकर सांप ने ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना तो उसके गले में सांप बन गया और रानी चिल्लाने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने सबसे छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास गई तो उसने कहा, ये हार उसके गले का हार और दूसरों के गले का सांप बन जाता है। तब राजा ने उस छोटी बहू से वो हार पहनने को कहा तो वो उसके गले में तो हार रहा, लेकिन कोई और पहनता था तो सांप बन जाता है। इस बात से राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन ये चमत्कार देखकर बहुत राजा प्रसन्न भी हुआ और उसने बहुत सा धन देकर उस छोटी बहू को विदा किया।